उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारी जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के सामने कर रही है ज्यादा सीटों की दावेदारी। मुंबई में यह शक्ति प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का। एक ही मंच पर दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी जीते हुए सांसद। इस प्रदर्शन के माध्यम से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपना विस्तार करना चाहती है, क्योंकि कुछ महीने बाद ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी महाविकास आघाड़ी को ये संदेश देना चाहती है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं और इसका फायदा उन्हें महाराष्ट्र में मिलेगा। इसी के साथ महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों की मांग का मन बना चुकी है, जिसका संकेत कल मंच पर कुछ समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी दिया है। कहा जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन है और अब इसे नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नेशनल पार्टी बन चुकी है हमारी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। तो नेशनल पार्टी होने में तो कोई शक नहीं है और अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। क्या अखिलेश यादव जी ने जो झंडा बुलंद करके देश के अंदर नंबर 3 की पार्टी बना के समाजवादी पार्टी को खड़ा कर दिया है, उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में महाराष्ट्र के लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। साथियों, आने वाला विधानसभा का चुनाव बहुत जिम्मेदारी का चुनाव आ रहा है और महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन को जिताया है, मुझे यकीन है कि आने वाली विधानसभा के चुनाव में भी हमारी महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की और उस इंडिया गठबंधन को जिताने में हमारे समाजवादी साथियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। साथियों, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दल चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, शरद पवार की एनसीपी या फिर कांग्रेस, सब में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से विरोध के स्वर दिख रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को क्या जगह मिलती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस मुद्दे पर हमने महाविकास आघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहेब थोरात से बात की। उन्होंने कहा इस विषय पर चर्चा होगी और अगर समाजवादी पार्टी की मांग सीटों को लेकर सही होगी तो हमें सीटें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारी महाविकास आघाड़ी तो है ही, हमारे कुछ मित्र पक्ष भी है, लेकिन ऐसा है कि ये जो है मित्र पक्ष वो साथ में जो आएंगे उनको साथ हम लेके जाएंगे। हाँ, अब उस पर जो मित्र पक्ष है अगर उनको जगह चाहिए तो हम चर्चा करेंगे, उनके साथ चर्चा करके उनका हल कुछ न कुछ निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं की माने तो उनके मुखिया अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं को महाराष्ट्र में कितनी सीट चाहिए उसकी लिस्ट पहले ही थमा दी है, लेकिन अभी उस पर कोई विचार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी अपने जीते हुए सांसदों के साथ भले ही महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सामने शक्ति प्रदर्शन कर रही है और ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन क्या इसका असर महाविकास आघाड़ी पर होगा? क्योंकि हर चुनाव में समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटों की मांग करती है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा, वो देखना होगा। देखना ये होगा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सपा को लोकसभा में मिली जीत का कितना लाभ होता है और वो अपने इस शक्ति प्रदर्शन से सहयोगियों पर दबाव बनाकर अपने लिए कितनी सीटें निकाल पाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.